कैसे मजबूती से काम कर रहे हैं? आप किस तरह की मजबूती देखना चाहते हैं, बताइए आप किस तरह की मजबूती आप देखना चाहते हैं? वही मजबूती कि मजबूती इधर का एक साथ नजर आते हैं, उधर जाकर बयान दे देते मजबूती हैं सम्मानजनक सीट से समझौता नहीं। मजबूती तो हम लोग दिखा दिए हैं उपचुनाव में। हाँ। पांचों पार्टी एक साथ चुनाव लड़ा। चिराग जी प्रचार करने नहीं गए मैं- मांझी जी के पुतों में। अरे सब ये जगह गलती गए हैं दिखा आप। दी। ऐसा अब कई आप लोग निगेटिव बात बतियाते रहते हैं, मीडिया के नहीं। लोग हैं। मैं बतला रहा हूँ ना, देखिए आपको चिराग जी गए थे, आपको याद है? चिराग जी कहाँ कहाँ नहीं गए थे, हर जगह गए थे। मांझी जी के पुतों में चुनाव अब हर प्रचार जगह में मांझी गए जी के पतों में अगर जो उनका कहीं प्रोग्राम लगा होगा तो नहीं। मतलब है कि आज के डेट में परिस्थिति दोनों में कुशवाहा सम्मानजनक सीट नहीं मिलता है तो वो समझौता कर लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे बिहार में ओबीसी में नीतीश कुमार जी के बाद एक बड़ा चेहरा है। आपको मैं आज भी बतला रहा हूं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के एक बार फिर से घमासान मच गया है। पहले तो जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पे एनडीए के नेताओं को कहा कि हमें 15 से 20 सीट चाहिए, नहीं तो 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। वहीं अब देखिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बड़ी बात कह दी है। कह रहे हैं सम्मान से समझौता कौन करता है, सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगी तो गठबंधन में कौन रहेगा। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता हैं राम पुकार सिन्हा जी। क्या कहेंगे, क्या हो रहा है? कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, दूसरी तरफ बड़े नेता जो है बयान दे रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन तो पूरे बिहार में इंडिया अलायंस के लोगों को नींद हराम कर दिया है। कारण चिराग ने आप लोगों की नींद हराम कर दी है। अरे चिराग पासवान जी हमारे एनडीए गठबंधन के मजबूत स्तंभ है और भारत सरकार में माननीय मंत्री हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो हैं और एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है और एनडीए में कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। बिहार में जो विधानसभा स्तरीय एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है उससे चिराग पासवान जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो और जीतनराम मांझी जी हो, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हो, नीतीश कुमार जी हो, सभी लोगों का संदेश पूरा जन जन तक पहुंच चुका है। लेकिन दूसरा संदेश तो दे दिए ना, कह रहे सम्मानजनक सीट से कोई समझौता नहीं, नहीं तो गठबंधन में नहीं रहेंगे। देखिए आप इस तरह की बात को कैसे बोल सकते हैं कि गठबंधन में नहीं रहेंगे। हमारे चिराग पासवान जी हो या जीतनराम मांझी जी हो, है ना सम्मानजनक सीट अगर नहीं मिलती है तो गठबंधन में कौन रहता है। आप निश्चिंत रहिए, अभी वो बोले एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है और इस सम्मानजनक सीट सभी को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिलेगा तो कह रहे हैं ना कि गठबंधन में कौन अब अपना रहता हक के लिए सब लोग मांगता है, सब लोग कहता है। घर परिवार में अगर जिसका 4 बेटा हो 5 बेटा हो तो सब अपने पिता से तो कहेगा ना कि भाई हमारा तो पिता से कैमरा के सामने आकर के कहता है, ढोल पिटवाता है क्या? किस तरह की बातों जो कर रहे हैं कि गठबंधन में कौन रहेगा, सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगी तो। आप निश्चिंत रहिए, एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है, कहीं कोई दो मत नहीं है। आप लोग बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं लेकिन मांझी जी और चिराग जी तो लगातार जो है बयान तो दे रहे हैं और हिदायत भी दे रहे हैं। मांझी जी और चिराग जी भारत सरकार में माननीय मंत्री है। हाँ। इतना आप ध्यान से सुन लीजिए। सुन रहे हैं, आपको भी सुना रहे हैं। वो बिल्कुल थे ना, सुने थे ना, 15 से 20 सीट चाहिए नहीं तो 100 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेंगे, सुने थे ना। चलिए ना भाई, जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, बिहार में पार्टी को सभी एनडीए गठबंधन के सभी लोग को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उस परिस्थिति में सभी लोग पूरी तरह से जवाब नहीं मिल रहा है आप लोगों के पास, खाली इंटैक्ट है कर रहे हैं। मैं बतला रहा हूँ ना, आज ही हम लोगों का 6ठे चरण का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का अभी घोषणा हुआ है। इसलिए पूरी बिहार में एनडीए गठबंधन मजबूती से काम कर रहा है। कैसे मजबूती से काम कर रहे हैं? आप किस तरह की मजबूती देखना चाहते हैं, बताइए आप किस तरह की मजबूती आप देखना चाहते हैं? मजबूती इधर का एक साथ नजर आते हैं, उधर जाकर बयान दे देते हैं सम्मानजनक सीट से समझौता। मजबूती तो हम लोग दिखा दिए हैं उपचुनाव में। पांचों पार्टी एक साथ चुनाव लड़ा। चिराग जी प्रचार करने नहीं गए मांझी जी के पुतों में। अरे सब जगह गए हैं आप। ऐसा अब कई आप लोग निगेटिव बात बतियाते रहते हैं, मीडिया के लोग हैं। मैं बतला रहा हूँ ना, देखिए आप चिराग जी गए थे, आपको याद है? चिराग जी कहाँ कहाँ नहीं गए थे, हर जगह गए थे। मांझी जी के पतों में अब हर जगह मांझी जी के पतों में अगर उनका कहीं प्रोग्राम लगा होगा तो मतलब है कि आज के डेट में परिस्थिति में मैं आपको बतला रहा हूं कि विगत विधानसभा के उपचुनाव में 4 सीट को हम लोगों ने मुस्तैदी के साथ जीता। यहां तक कि बेलागंज विधानसभा सीट, जिसको आप जानते हैं 35 वर्षों से उस पर कब्जा था हम लोग के विरोधी गठबंधन के लोगों का, उस सीट को भी हम लोगों ने फतह कर लिया। तो इसका ताकत हम लोग दिखा दिए हैं। 2025 में चुनाव हो रहा है हम लोगों का विधानसभा का, पूरी ताकत आप लोगों को दिखा देंगे। उपेंद्र कुशवाहा सम्मानजनक सीट नहीं मिलता है तो वो समझौता कर लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी सीट के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के 243 सीटों के लिए
वो समर्पित है। 1 सीट और 2 सीट और 5 सीट और 10 सीट और 20 सीट के लिए नहीं, उनके नज़र में पूरे बिहार का 243 सीट पूरी तरह से एनडीए के कब्जा में कैसे आवे, इसके लिए वे संकल्पित है। और उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे बिहार में ओबीसी में नीतीश कुमार जी के बाद एक बड़ा चेहरा है। आपको मैं आज भी बतला रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए गठबंधन में ओबीसी का नीतीश कुमार जी के बाद एक बड़ा चेहरा है और एनडीए की मजबूती के लिए पूरी तरह से वो समर्पित है। चलिए, पूरी तरीके से समर्पित है, लेकिन चिराग पासवान ने जो बयान दिया है उसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। कह रहे हैं इंटैक्ट है, एकजुट हैं, लेकिन मांझी और चिराग ने तो एनडीए में बवाल ही मचा के रख दिया।